मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत सारी लेडीज़ें बोल रही हैं कि दीदी आप अपनी मशीन खोल लो और सिलाई करो। तो देखो अभी बच्चों का एडमिशन हुआ नहीं है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हैं। तो हमने सोचा कि आज हम अपनी मशीन खोल लेते हैं। पूरी पैक रखी है, अभी तक हमने मशीन को सही नहीं बनाया है। तो हस्बैंड को मैंने बोल दिया है कि आप मेरी मशीन बना के खड़ी कर दो। तो कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे ये काम भी हमारा चले। अभी तो मैं खाली मशीन खोल के रखवा रही हूँ, तो वो खोल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप सब ने बहुत कहा कि मशीन खोलो खोलो, तो आज हम अपनी मशीन भी खोल के बना लेंगे। और फ्रेंड, एक कमेंट ऐसा आया है जिसे पढ़ के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। तो मैं आज आपको कुछ हकीकत दिखाना चाहती हूँ, फिर आप बताना मुझे कि ससुराल वालों की क्या जिम्मेदारी होती है और मायके वालों की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो अभी चंदन के पापा जी घर पे ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। एडमिशन की कोशिश करते रहते हैं, दिन में इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। कई बार स्कूल जाना पड़ता है। तो अभी तो कहीं बाहर काम पे नहीं जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आप घर में हो तो मेरी मशीन भी खड़ी कर दो, आप फिर चले जाओगे, बिजी हो जाओगे तो कौन करेगा। तो वो करने लगे हैं। वो बहुत अच्छे से पैक करके लाए थे हम। बहुत वजन था इसमें, बहुत हैवी थी। 2-3 बोरियों में आया था इसका सामान फ्रेंड। लेकिन ये है कि मेरी मशीन आ गई है। मैंने बेचने की कोशिश की थी, बेच रही थी 1000 रुपये में। तो मैंने कहा नहीं, 1000 में नहीं बेचूंगी। और कम से कम 5-5.5 हज़ार की मेरी मशीन खड़ी हुई थी, बनी थी। तो 1000 में मैं कैसे बेच सकती थी, इसलिए मैं ले आई हूँ। तो साथ में राजवीर भी हेल्प कर रहा है। बच्चे अभी पढ़ाई करते रहे हैं और पढ़ाई करके फ्री हो गए हैं। बहुत तेज़ धूप है फ्रेंड, यहाँ बहुत गर्मी होती है। एकदम से बारिश का मौसम बन जाता है, हवा आंधी तूफान का, एकदम से धूप। देखो इतनी तेज़ धूप है बाहर की, कैमरा में भी कैप्चर नहीं हो रहा, ब्लर हो जाता है। और फ्रेंड, बहुत सारी लेडीज़ों ने मुझसे पूछा था कि आपकी ये मशीन के जो पैरदान है वो कितने के आए हैं। तो ये मुझे पड़े थे 2200 रुपये के। पहले मेरी हैंड मशीन थी, फिर मैंने बाद में ये अलग से लिए थे। और फ्रेंड, चंदन कर रहा है अपनी ड्राइंग का काम। पहले पढ़ाई करते रहे, अब बाहर बहुत धूप है, बाहर तो कहीं जा नहीं सकते हैं। देखो कितनी तेज़ धूप है। तो इधर ड्राइंग कर रहा है बैठे बैठे। देखो ये फैला के रखा हुआ है। ड्राइंग करने अगर एक बार बैठता है तो 1 घंटे 1.5 घंटे आराम से निकल जाते हैं। अभी जहाँ मैं कपड़े धुलती हूँ वहाँ धूप आ गई है, तो मैं कपड़े धोऊंगी, ये लोग अपना अपना काम करेंगे। तो फ्रेंड, आरब जैन आईडी से जो कमेंट आया है उसे पढ़ के मुझे बहुत दुख हुआ है। तो मैं आपको ये कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ कि इनका कमेंट है कि आप सिर्फ ससुराल का ही नाम लेते हो, अपने मायके का कभी नहीं, वो भी तो कुछ नहीं करते। देखिए, अगर आप लड़की हैं तो आपको पता होगा कि मायके वालों की क्या ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप बहू हैं तो आपको पता होगा कि ससुराल वालों की क्या ज़िम्मेदारी होती है। और ख़ास करके जब आपका पति अपनी पूरी कमाई अपने भाइयों को दे, अपने परिवार को दे, तो ज़िम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, मायके वालों की कि ससुराल वालों की। और मुझे आपसे ये भी पूछना है कि मेरी जगह अगर आपके पति होते और 14 साल से जो कमाया सब अपने परिवार को देते, और फिर आपको ज़रूरत पड़ती और वो परिवार आपको ना देता, आपसे दूर हो जाता, आपसे बुराई कर लेता, तो फिर आप किससे मांगती, परिवार मायके से कि ससुराल से। जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखो, जो लेता है जिम्मेदारी उसी की बनती है देना, है ना। ज़रूरत पे जैसे हम काम आए वैसे ही सामने वाले को काम आना चाहिए। इंसानियत, धर्म, फर्ज सब यही कहता है। ये बैठी है। हाँ जी, हो गई आपकी मशीन फिट? थैंक यू। हो गई आपकी मशीन खड़ी? सच में अच्छी हो गई। तो जो कपड़े से आपने पोंछी है वो लेके आना, मैं उसे भी धुल लूंगी। और फ्रेंड, औरत हमेशा मजबूर होती है। मैं भी हमेशा मजबूर थी। 14 साल से बहुत सहा, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेरे पति ने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया है। आज उन्हें भी अपने परिवार की ज़रूरत है, लेकिन उनका परिवार उनके साथ नहीं है, तो दुख उन्हें भी बहुत है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरी मशीन बन के रेडी हो गई है। अभी तक पूरी खुली रखी थी, बैग में पैक, बोरियों में भरी थी। और ये अब देखो कितनी अच्छे से तैयार हो गई। जैसी थी वहाँ जम्मू में वैसे ही हो गई है। सारे पाया, सारे पार्ट अच्छे से जुड़ गए हैं। अब ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके सारे धागे, सारी सुइयाँ, जो भी था मैं अच्छे से लाई हूँ। मशीन का सामान मैंने एक अलग तरह से पैक किया था। सब सामान अच्छे से सुरक्षित आ गया है, कोई भी पार्ट टूटा नहीं है, कोई भी पार्ट गुमा नहीं है। तो ये लो, आप सबके कहने पे हमारी मशीन का भी सेटअप बन गया है अच्छे से, और ये मशीन भी रेडी हो गई। अब जैसे ही बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, देखो मेरी सबसे बड़ी टेंशन यही है और मेन मकसद भी यही है। जैसे ही बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, मैं टेंशन फ्री होकर अपना ये काम करूँगी। अभी तो मेरा मन, सच बताऊँ, बिल्कुल भी ये काम करने का नहीं है, ना ही मेरा मन लग रहा है। जैसे बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, मैं अपने इस काम को अच्छे से करूँगी, और भी जो काम है वो भी करूँगी। तो मशीन आज हमारी तैयार हो गई, खुल गई है। बहुत सारी लेडी से बोल रही थी कि आप अपनी मशीन छोड़ आए हो क्या, नहीं लाए हो क्या।
तो फ्रेंड ये है वो मशीन जो मैं वहाँ करती थी सिलाई, और यहाँ भी लेके आई हूँ। सामान तो बड़ी मुश्किल से आया है, लेकिन जितना ज़रूरी सामान था हम सब लाए हैं और सब काम आ रहा है। तो बहुत सारे लोग सिलाई का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं जल्दी सिलाई करूं और उन्हें सिलाई की वीडियो देखने मिलें, तो जल्दी ही करूंगी मैं इस काम को भी। मैं चाहती हूं कि मैं टेंशन फ्री हो जाऊं, फिर इस काम को करूं मन लगाकर अच्छे से। अभी तो सच बताऊं बहुत परेशान है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ना ही कहीं कोई काम अच्छा लग रहा, ना ही कहीं आने जाने का मन करता है, क्योंकि मेन चीज़ है बच्चों का एडमिशन। अगर वही ना हुआ तो फिर यहाँ आने और यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखना। चलिए मैं आपको अपने घर की हकीकत दिखाती हूँ कि क्या मेरे बड़े बड़े घरों का हाल है। फिर आप बताना कि ये मायके वालों की जिम्मेदारी होती है कि ससुराल वालों की होती है, किसकी होती है, फिर आप बताना कमेंट करके, और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अगली वीडियो में फिर दूँगी। ये देखो फ्रेंड बाहर का व्यू, अभी दोपहर टाइम है। इस साइड का एरिया, ये जगह खाली है ना, तो इसकी वजह से बहुत ख़राब लगता है। ये हमारे पुराने घर से जुड़ा हुआ है और उधर दूर तक पूरा खाली है, और ये बिल्कुल सामने भी पड़ता है, तो ये बहुत ख़राब लगता है। बाकी सब जगह तो घर बने हैं, और देखो हमारे यहाँ ज़्यादातर घर सारे पत्थर के ही बने हैं। जैसे शहरों में ईंटों के बनते हैं ना, यहाँ पत्थर के बनते हैं। तो यही कच्चे कहलाते हैं, यही पक्के। मतलब सीमेंट लगा दो तो पक्के हो गए, और मिट्टी की छपाई कर दो तो कच्चे हो गए। तो जितने भी ये मकान हमारे जो बने हैं, ये जो पक्के दिख रहा है आपको, ये भी पत्थर के ही हैं। बस इन वाले कमरों में सीमेंट की छपाई हो गई है, तो ये पक्के कहला रहे हैं। और वो जो दूसरे हैं जिनमें हम मिट्टी छाप रहे हैं, वो भी पत्थर के हैं, लेकिन उसमें मिट्टी की छपाई हुई है, तो वो कच्चे कहलाते हैं। तो चलो फ्रेंड मैं आपको अपना कुआं दिखाती हूँ। और ये जो हमारा कुआं है ना, हमेशा भरा रहता है, बहुत अच्छा पानी, एकदम ठंडा पानी आता है। बस ये पीने लायक नहीं है, बाकी सभी यूज़ में आता है। तो पीने का पानी के लिए नल है, जो डायमंड कंपनी की तरफ से पानी आता है ना, वो पीने का है, तो वो भी एक टाइम से आता है। तो फ्रेंड ये जो है वो मेन एंट्री गेट है, मतलब यहीं से सब अंदर जाने के लिए यहीं से। ये तो ऐसे ही ऑप्शन के लिए दिए गए हैं बाहर से खुलने के लिए, लेकिन ये जो है ये मेन गेट है बड़ा। ये बाहर बैठने के लिए पट्टियाँ बनी रहती हैं। हमारे यहाँ गांव में ऐसे ही होता है कि बाहर जो गेट के बाहर पट्टियाँ बनी होती हैं बैठने के लिए। ये देखो एक चीप से बनी है पूरी पट्टी, और कितना सुंदर शेप है। इसमें कहीं कोई सीमेंट नहीं, मिट्टी नहीं, बस एक चीप रखी हुई है। और देखो हर जगह ही चीप लगी हुई हैं। देखो ऊपर भी कितनी चीपें रखी हैं, अभी बहुत रखी हैं सब जगह। तो चलो मैं कुआं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे पहले गर्रा लगा हुआ था, तो वो टूट गया है, निकल गया है। और कुएं में भी गेट लगा है, जब रात को बंद कर देते हैं, जब नहीं निकालना होता है तो इसे बंद कर देते हैं। सब जगह चीपों का ही यूज़ है। देखो आप, छोटा सा कमरा टाइप बना है कुएं के लिए। ये कुआं अंदर तक, बहुत अंदर तक है। ये है कुआं हमारा। इसमें उतरने का भी, तो धूप है ना, अच्छे से समझ नहीं आ रहा। देखो उतरने का भी ऑप्शन है, इधर से है और उधर से है। और सिर्फ इतना ही खुला है ये बाल्टी निकालने तक का, बाकी जो है वो अंदर बंद है। इन चीपों के अंदर उस कमरे तक जो है बंद है, नीचे नीचे। ये देखो ये बहुत अंदर तक है, फोन ना गिर जाए पानी में। ये देखो कितने अंदर तक है, उधर तक है। मतलब जो इसके किनारे दूसरा कमरा बना है ना, वहाँ तक है कुआं। ये देखो, और गहरा भी बहुत है फ्रेंड। गर्मियों में इस कुएं का पानी खाली हो जाता है। इसमें कछुआ भी है, कुछ कुछ मछलियाँ भी हैं। अभी तो बहुत भरा है। और यहाँ बगल में भी एक कमरा है, इसके अंदर है कमरा, उसमें मोटर वगैरह रखने का ऑप्शन है। तो ये है कुआं, और एक कमरा ये है, इसमें रखा रहता है मोटर वगैरह, उसी का ऑप्शन था, अभी बंद है, ताला लगा है छोटा सा। और एक कमरा ये है। ये जो है ये पूरे 4 का सेट है, मतलब ये भी 2 का सेट है, ये भी 2 का सेट है, अंदर ही अंदर है चारों। और इसमें भी बहुत सारे कमरे हैं, आपको किसी दिन दिखाऊंगी। तो ये है हमारे यहाँ से अंदर का एरिया। हर जगह चीपें ही चीपें बिछी हुई हैं, और जितने भी कमरे हैं सारे 2-2 के जोड़े में ही हैं। और सभी कमरों के बगल में इस तरह के बाथरूम बने हुए हैं। ये देखो छोटे छोटे। ये वही है जो रोड साइड से खुला है उस तरफ।
और ये जो लाइन है पूरी ये कच्चों की लाइन है। तो फ्रेंड जैसे हमने आपको वो वाला कमरा दिखाया था ना जो टूटा था, जिसमें हमने मिट्टी की छपाई की है, ऐसे ही हमारे कुछ और कमरे हैं जो टूट रहे हैं। और चंदन के पापा जी ने तो देख लिए हैं, पर अभी तक मैं नहीं गई हूँ देखने के लिए, तो मैं आज जा रही हूँ और साथ में आपको भी दिखाऊंगी। दिख रहे हैं 2 कमरे टूटे टूटे। उस बार जब हम आए थे तब नहीं टूटे थे, तब ठीक थे, लेकिन अभी दिख रहे हैं कि बाहर से ही दिख रहे टूटे हैं। ये वाले जो टूट रहे हैं, कुछ पक्के वाले भी उस तरफ से पीछे साइड से टूट रहे हैं, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। अभी पहले मैं ये दिखाती हूँ जो कच्चे वाले हैं। नहीं नहीं खोलो मत, रहने दो, ये तो पक्का है। तो फ्रेंड बहुत बुरी तरीके से टूट गए हैं। देखो सिर्फ एक ही कमरा है कच्चा वाला सही, जिसमें वो किराएदार रहते हैं। चलो खोल। सबसे पहले इसके बाथरूम देखो, ये बिल्कुल ऐसे पड़े हैं टूटे बिखरे। ये देखो आप, ये देखो हालत। देखो फ्रेंड, बाबू दूर रहना। ये देखो फ्रेंड, ये रखी हैं चीपें और ये पड़ी हैं, तो ये बिल्कुल खुल गया है। मैं अभी आपको अच्छे से दिखाती हूँ। अभी मैं पहले बैक कैमरे से दिखा दूँ कैसा है। जॉइंटेड कमरे हैं, 2-2 हैं। ये देखो आप, देखो नीचे, ये देखो फ्रेंड पूरी चीपें गिरी पड़ी हैं। ये देखो आप, और ये पूरा छप्पर भी गिर गया है। इसकी एक लकड़ी गिर गई है और लकड़ियों का पता भी नहीं कि है कहाँ। चीपें तो पड़ी हैं, देखो ये देखो आप। अभी मुझे लगता है ये 1 साल पहले ही गिरा है, तभी इसकी दीवारों में अभी मिट्टी है। ये है कुछ पड़ी हैं। ये देखो आप बगल का, बस मतलब एक ही कमरा सही है जिसमें अभी किराएदार हैं, बाकी कच्चे सारे ख़राब हो गए। ये देखो अंदर का भी छबा है ये वाला। ये देखो, ये भी गिरने वाला है, एक गिर गया है पूरा। अरे पूरी लकड़ियाँ मुड़ गई। देखो लकड़ियाँ ये हैं चटक चुकी, टूट चुकी हैं, गिरने वाला है। ओ बाबू मत छुओ। तो फ्रेंड जैसे वो कमरा ख़राब था, ऐसे ही ये भी ख़राब हो रहे हैं। ये 2-2 के जोड़े के कमरे हैं सारे, और पूरा कमरा का उघर गया है, मतलब इसके छप्पर है, छत है, वो पूरा गिर गया है। उघरा हुआ दीवारें बस खड़ी हैं, इसकी छत सब गिर गई है। चीपें ये पड़ी हैं नीचे, देखो ये लकड़ी चीपें सब गिर गई हैं। जैसे जब ऊपर से गिरती है ना चीपें, तो इस तरह से टूट के पूरी बेकार हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। इस तरह का हाल हो गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक करके गिरते जा रहे हैं। और ये है दूसरा कमरा, इसकी छत अभी ये वाली बाकी है, लेकिन ये देख लो रोशनी आने लगी, आधा गिर गया। ये देखो ये पड़ी है मिट्टी वगैरह। ये है गेट टूटे रखे, मिट्टी रखी। बाबू उधर नहीं खड़ो, उधर गिर जाएगा, उधर नहीं खड़ो, उधर गिर सकता है। ये देखो जैसे वो कमरा था ना मिट्टी के ढेर लगे थे, वैसे ये है। इस तरफ की दीवार देख लो आप, वैसे ही हो गई है। उधर से ज़्यादा टूटा है तो पानी आता है, बाकी इधर से अभी ढका है, इधर से उभर गया है। ये है इस साल ये इधर से गिर ही जाएगा। देखो और फ्रेंड ये है दूसरा कमरा। ये देख लो आप, दीवारें इधर से टूटा है तो पानी डायरेक्ट आता है, तो दीवारें धुल चुकी है ये वाली। बाकी चलो ये दीवार अभी ठीक है, लेकिन इस साल ये गिर जाएगा। देखो आधी चीपें गिर चुकी हैं, किनारे किनारे की लकड़ी बिल्कुल टूट गई है। ये है इधर की लकड़ी बिल्कुल गिर रही है, तो ये हाल हो गया है। ये देखो मिट्टी के ढेर, ये है कुछ हाल कमरों का। और जो क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जब मकान मालिकों को ही चिंता नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सब लोग अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि हमारा फ़ायदा, हमारा फ़ायदा, हमारा फ़ायदा। और इसीलिए हमने बंटवारे के लिए कहा कि भाई ये चीज़ें बिल्कुल बिगड़ जाएं, ख़त्म हो जाएं, इससे पहले बंटवारा हो जाए, क्योंकि इतने बड़े घर को कोई एक नहीं संभाल सकता। तो बंटवारा हो जाएगा तो सब अपने अपने हिस्से का संभालेंगे, बनाएंगे। पर नहीं, बंटवारा भी नहीं हो रहा है, और ये हमारे घर मकान, हमारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। अब जब बंटवारा होगा तो सब शुरू से शुरू करेंगे, शुरू से बनाएंगे, यही हो जाएगी कंडीशन। क्योंकि देख लो आप सारे गिरे हुए हैं। अगर मैं अंदर से आपको पक्के कमरे भी दिखाऊं तो उनकी भी अंदर से यही हालत है। सबकी चौखट, गेट, खिड़की सब सड़ चुके हैं। दीवारें अपने आप गिरने लगी हैं, पत्थर अपने आप घिसकने लगे हैं। वो जो रोड साइड के कमरे हैं ना,
वो बस देखने में अच्छे लगते हैं, बाकी चूंते वो भी हैं, छत उनकी भी सही नहीं है। बाकी जो गेट के अंदर के कमरे हैं वो सारे ख़राब हैं। तो वो कमरा तो मैंने आपको दिखा दिया है, इसकी भी हालत वही है। देखो ये लकड़ी बिल्कुल गिरने वाली है यहाँ की, इस बार गिर जाएगी बारिश में। ये देखो आप, तो ये हाल है, क्या बताएं अब हम क्या करें। और ये है ससुर जी वाला कमरा, इसमें ससुर रहते थे, यानी कि दद्दा रहते थे। तो अब जो भी टूटा फूटा कबाड़ का सामान है वो इसी में रहता है। देखो ये जो लकड़ी का सामान है वो इसी में है। ये चारपाई भी रखी है ना खाली, लेकिन है सब खराब सड़ा हुआ सामान है। पर हाँ ये कमरा मुझे लगता है, हाँ उधर से चूम रहा है, उधर से चूमता है, बाकी ठीक है। आओ बेटा अंदर, नहीं ज़्यादा हाथ नहीं कहीं लगाना, आ जाओ वापस। तो ये ससुर जी वाला कमरा है। और ये है समझ लो स्टोर रूम, जिसमें सारी लकड़ियाँ वगैरह सब कुछ होता है। और ये शुरू से ऐसे ही रखा है ताकि एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के काम आए, जैसे साइकिल, बाइक, लकड़ियाँ सब कुछ। तो लकड़ियाँ रखी हैं इसमें। तो इसमें रहते हैं किराएदार, जो अंदर से कमरा एक ख़राब है, बाहर का सही है, उसमें रखी हैं एक और किराएदार की लकड़ियाँ। और बाकी देखो लो ये है सारे के सारे। बस फ़िलहाल अभी तो एक यही सही है जिसमें वो रहती हैं तो सही है। उन्होंने अपने टीना छा रखे हैं ये सब, तब सही है। चूता वो भी है लेकिन अभी मतलब गिरा नहीं है। और इसको तो हमने छाप ही लिया है लेकिन छवा अभी भी नहीं है। तो फ्रेंड ये है कमरों की हालत। देखने में बाहर से सब सही लगते हैं, जो रोड साइड का एरिया है ये अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि इसमें सीमेंट की छाप है तो ये अभी टिका हुआ है। चूंटे तो हैं लेकिन दीवारें फिर भी अच्छी हैं, लेकिन अंदर का जो है वो बिल्कुल टोटल ख़राब हो गया। अब इनमें बहुत लागत और बहुत काम है, तो ये नहीं हो सकता है किसी भी एक से। इसीलिए हम लोग परेशान हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। हमने सोचा था चलो कम से कम एक कमरा तो हम कर ही लेंगे सही, धीरे धीरे आगे होते जाएगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब वो भी समझ नहीं आ रहा कि उसका भी हम क्या करें, क्योंकि अपनी मेहनत जो जितनी थी हमारी वो तो हमने कर ली है। अब आई पैसों की बात, तो पैसे हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और बाकी उम्मीद भी नहीं है कोई। तो अब देखते हैं जो होगा वो हम आपको दिखाते चलेंगे। बना रहे हैं हम थोड़ी सी मैगी, बहुत दिन से हमने मैगी नहीं खाई है तो हमने सोचा बनाते हैं। अभी दोपहर टाइम है, बाकी सब्जी रोटी जो भी होगा वो रात को बनाएंगे। अभी तो मैगी बनाएंगे थोड़ी सी। तो फ्रेंड ये है 5-5 रुपए वाली मैगियाँ। हमारे यहाँ 5 रुपए की भी मैगी मिलती है, 7 रुपए की भी मिलती है। तो ये देखो फ्रेंड 5-5 की छोटी छोटी मैगी। तो फ्रेंड ये है सच्चाई, ना इसमें कोई बुराई है ना कोई भलाई है। जो है वो सच है, वो सामने है, ये किसी की बुराई नहीं है। ये एक वो हकीकत है जो हर घर की होती है, हर फैमिली की होती है। अगर इसमें बुराई है कुछ तो ये चीज़ें बिगड़ क्यों रही हैं, है ना। तो जो बिगाड़ते हैं अगर उन्हें अच्छे बुरे का फ़र्क पड़ रहा होता तो ये चीज़ें कभी ना बिगड़ती। तो फ्रेंड सच्चाई मैंने आपको दिखा दी है। अब कमेंट करके आप ही लोग बताना कि किसकी क्या ज़िम्मेदारी होती है। देखो हम तो अपनी ज़िम्मेदारी उठाते हैं पूरी। आज तक खुद कमाया, खुद खाया, कभी किसी से पानी तक नहीं मांगा एक गिलास। जो हमारी औकात थी, जो हमारे पास था, भले हम बड़े नहीं हैं लेकिन हमने सब के लिए किया दिल बड़ा करके। लेकिन आज यही हम उम्मीद लेके आए थे कि सब हमारे अपने हैं, लेकिन यहाँ असलियत देखने मिली। मेरे पति इतने दुखी हैं। चलो मैं तो बाहर की हूँ, बहू हूँ, कोई भी गलत कह सकता है ना, कि ये अपनी नहीं है। लेकिन मेरे पति तो इसी परिवार के हैं, इतने सालों से करके भी आज वो अकेले हैं। उन्हें ऐसा लगता है दुनिया में कोई नहीं है, बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं तब भी उनके साथ थी जब उन्होंने मुझे दुख दिया, अपनी हर कमाई अपने परिवार को दी। और मैं अब भी उनके साथ हूँ, मैं आगे भी उनके साथ रहूँगी, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि दुख में साथ छोड़ो। मैंने तो वो हर तकलीफ़ सह ली है जिससे औरत डरती है, माँ बहन बेटी डरती है। लेकिन मैं सब पार करके यहाँ तक आ गई हूँ। एक औरत की पति की कमाई अगर कोई और खाता रहे ज़िंदगी भर तो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। वो औरत से पूछो जिस पे गुज़रती है। लेकिन मैंने सब सह लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये लगता था कहीं ना कहीं कि ये सब अपने हैं, ये सब अपने हैं, भले दूर हैं तो क्या हुआ। लेकिन सच आज हमें पता चला। तो फ्रेंड माँ बाप ने जन्म दे दिया, पढ़ा लिखा दिया, परवरिश कर दी। अब जब हम किसी की बहू बन गए, बीवी बन गए, तो वो जिम्मेदारी उनकी है, मायके वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जिसने भी ये कमेंट किया थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर।